दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में आने वाले दिनों में संसद में सरकार की रणनीति पर चर्चा हुई। सांसदों ने गरीब कल्याण योजना आगे बढ़ाने पर पीएम को कहा शुक्रिया। सांसदों से अगले महीने बैठक करने को कहा गया। हमें सभी सांसदों को ये कहा गया है कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में सामाजिक न्याय के विषय में जगह जगह बैठ के करें, बूथ स्तर पे भी करें, मंडल स्तर पे भी करें। पीएम आवास योजना के तहत आज प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:30 बजे मध्य प्रदेश के 5,21,000 लाभार्थियों का वर्चुअली गृह प्रवेश कराएंगे। कच्चा मकान में रह रहे थे, दीवार गिर रही थी, पानी चुक रहा था, अब छत की मकान है, अच्छा लग रहा है। अब मकान बन गया तो अब कोई परेशानी नहीं हमको, पानी की, आंधी तूफान की कोई परेशानी नहीं, अब अच्छा लग रहा है हमको। आज प्रधानमंत्री मोदी शाम 4:30 बजे हरिश्चंद्र ठाकुर जी की 211वीं जयंती पर मथुआ धर्म महामेला को संबोधित करेंगे। असम मेघालय के बीच 50 साल पुराने सीमा विवाद समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 4 बजे दोनों राज्यों के सीएम के साथ बैठक करेंगे। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 80 पैसे तो डीजल के 70 पैसे बढ़े दाम। दिल्ली में पेट्रोल 100 के पार, 8 दिनों में 7वीं बार बढ़ रहे हैं दाम। कांग्रेस ने कहा पेट्रोल हो गया 100 के पार, डकैती कर रही है सरकार। दिल्ली में पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर गया है, लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। तनख्वाह बढ़ नहीं रही, फिर कैसे करेंगे महंगाई से मुकाबला। बहुत फर्क आ गया जी, हमारा तो सारा बजट ही खराब हो गया है। यानी ये जो तेल मंत्री है, जो भी है, इन्हें तो फ्री की मिल रहा है, गाड़ी भी सब कुछ फ्री मिला हुआ है। गरीबों के बारे में उनको कैसे पता चलेगा भाई कि उनके दिल पे क्या बीत रहे, कैसे कैसे गाड़ी चला रहे हैं। आज की बढ़ोतरी के बाद मुंबई में पेट्रोल 114 रुपये 98 पैसे, जबकि डीजल 99 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर हो गया है। अरे बहुत लगातार ही बढ़ रहा है, जब से चुनाव बीता हुआ है ना, तब से ऑटोमेटिक बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे बहुत तकलीफ हो रही है, तेल मैं डेली भरवाने आता हूँ। दिल्ली में बढ़ती महंगाई को लेकर यूथ कांग्रेस का आज विरोध प्रदर्शन। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताएं भी शामिल होंगी। कर्नाटक के कलबुर्गी में ट्रेड यूनियंस का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति के विरोध में बंद का आज है दूसरा दिन। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की सरकार की योजना के विरोध में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ का बंद। आज भी पूरे भारत में बैंकों की हड़ताल। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा। ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य, केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास, बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण, दयाशंकर सिंह को परिवहन मंत्रालय मिला। सीएम योगी के पास गृह समेत कुल 34 मंत्रालय। कांग्रेस छोड़कर आए जितेंद्र प्रसाद को महत्वपूर्ण पीडब्ल्यूडी विभाग मिला। वहीं पूर्व आईएएस अफसर एके शर्मा नगर विकास व शहरी विकास मंत्री, पूर्व आईपीएस असीम अरुण को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और जनशक्ति कल्याण मंत्री बनाया गया। कल्याण सिंह के बेटे संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री बनाए गए। यूपी विधानसभा में आज भी नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण जारी रहेगा। 8 बार के विधायक सतीश महाना होंगे यूपी विधानसभा के अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण। सीएम योगी ने भी ली शपथ। शपथ से पहले कहा, सभी से अपेक्षा करता हूं कि सभी सदस्य विधानसभा में सुचारू कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। शपथ लेने पहुंचे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की सदन में सीएम योगी से मुलाकात। अखिलेश ने हाथ मिलाकर दी योगी को बधाई। कुशीनगर में बाबर हत्याकांड के 4 नामजद आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने अजीमुल्ला, सलमा, ताहिद, आरिफ को गिरफ्तार किया। तुरंत कार्रवाई न करने पर एसओ समेत 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर।
बाबर हत्याकांड में योगी सरकार ने 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। कुशीनगर पुलिस ने कहा आरोपियों से पहले भी बाबर का झगड़ा हुआ था, नाली को लेकर था विवाद। कुशीनगर में बाबर हत्याकांड पर संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बीजेपी पर आरोप। कहा बीजेपी ने बाबर की हत्या करवाई। यानी मारने वाले बहरहाल बीजेपी के लोग हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। यूपी के चर्चित एम्बुलेंस खरीद केस में डॉक्टर अलका राय साथी शेषनाथ राय समेत गिरफ्तार हुई। सुबह 4 बजे बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तारी की। आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने अवैध तरीके से एम्बुलेंस खरीदी ली थी और उसे डॉक्टर अलका राय के निजी अस्पताल के नाम पर रजिस्टर कराया था। बाहुबली मुख्तार अंसारी को वापस बांदा जेल ले गई है पुलिस। लखनऊ कोर्ट में कल पेशी हुई थी। फर्जी दस्तावेज के आधार पर संपत्ति हथियाने और अवैध निर्माण का आरोप है। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर चला बुलडोजर। 3 बुलडोजर के साथ पहुंची प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम। कब्जा खाली करने के लिए 5 मार्च तक का समय दिया था। यूपी के कानपुर में एक्शन में है पुलिस। गंगा बैराज से बिठूर रोड जाने वाली सड़क पर चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़। एक बदमाश को पैर में गोली लगी, दूसरा भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश पर करीब 3 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में दुकानदार पर ताबड़तोड़ फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुए भागते हुए हमलावर। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कर रही है हमलावरों की तलाश। यूपी के एटा में गरीबों के लिए मुफ्त राशन की योजना में बड़ा घोटाला। राशन माफिया हड़प रहे हैं गरीबों का राशन। महिलाओं ने प्रशासन से राशन लेने जाते तो कम देता और कभी देता कभी नहीं देता। अभी तो बिल्कुल दिया ही नहीं। 35 किलो में तो मैं 30 किलो देता, कभी 25 किलो देता। बीरभूम हिंसा पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा। बीजेपी ने लगाया टीएमसी विधायकों पर हमला करने का आरोप। शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायक निलंबित। बीजेपी ने केंद्र से दखल की मांग की। ये लोग हमारी एमएलए के ऊपर हाथापाई किया। 8 से 10 एमएलए घायल हुआ। फिर हम लोग 355 चाहिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में पूरा कोई शासन तंत्र नहीं है। बंगाल विधानसभा में हाथापाई के दौरान घायल हुए बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा को लेकर शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आएंगे। आज एम्स में इलाज होगा। बंगाल विधानसभा में हाथापाई में घायल विधायक मनोज तिग्गा को लेकर टीएमसी का दावा। एक्सरे जारी कर कहा नहीं हुआ है फ्रैक्चर। बीरभूम हिंसा का मुद्दा संसद में भी गूंजा। कोलकाता में प्रदर्शन। बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार ने कहा बंगाल के हालात खराब, केंद्र सरकार दे दखल। राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की। बीरभूम हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हुई। अस्पताल में भर्ती नाजिमा बीबी की मौत। सीबीआई की जांच जारी। आज कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। बीरभूम हिंसा पर बवाल और हंगामे के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। रामपुर हाट में आगजनी और पूरे मामले पर जांच की जानकारी दी। बंगाल की पांडवेश्वर विधानसभा के टीएमसी विधायक की बीजेपी समर्थकों को धमकी। बीजेपी को वोट देने पर धमकाया। आसनसोल में अप्रैल में उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को नाश्ते पर बंगाल बीजेपी सांसदों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में पीएम आवास पर भी मुलाकात होगी। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने ईडी के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और तुरंत सुनवाई की मांग की है। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है आज। दौसा रेप मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। सीएम गहलोत बोले राजस्थान में कानून व्यवस्था बीजेपी शासित राज्यों से बेहतर। शपथ ग्रहण के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संभाला कार्यभार। कहा घोषणा पत्र में जो वादे किए 5 साल में वो सब पूरे करेंगे। गोवा की पहली कैबिनेट मीटिंग में सीएम प्रमोद सावंत ने पूरा किया पहला वादा। 3 फ्री गैस सिलेंडर की स्कीम जल्द होगी पूरी। गोवा विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। 30 मार्च को होगा फ्लोर टेस्ट। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दुबई एक्सपो में दिखा अलग अंदाज। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के साथ मल्हारी गाने पर डांस किया।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा सभा में कहा, बजट से फ्री होकर कश्मीर फाइल्स फिल्म देखूंगा। फिल्म को यूट्यूब पर डालने को कहा। बोले, फिल्म ने बहुत कमाया, अब 200 करोड़ को कश्मीरी पंडितों के लिए खर्च किया जाए। कश्मीर फाइल्स पर बिहार विधानसभा में हंगामा। कश्मीर फाइल्स के टिकट को आरजेडी विधायकों ने फाड़ा। बोले, बीजेपी विधानसभा में आरएसएस का एजेंडा ना थोपे। विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। टिकट बांटना बंद करो, बंद करो, नफरत का टिकट बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की और बढ़ेंगी मुश्किलें। ईडी ने मलिक और उनके परिवार के लोगों को की संपत्ति की जानकारी मांगी है। वसई में एक मौलाना पर लगा 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप। स्थानीय लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। भारतीय नौसेना की एयर स्क्वाड्रन आईएनएस 316 को गोवा के डाबोलिम में आईएनएस हंसा में कमीशन किया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने पुलिस टीम पर ग्रेनेड से हमला किया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके का घेराव किया। सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर टला हादसा। उड़ान भरने की वजह से पहले ही बिजली के खंभे से टकराई स्पाइस जेट की फ्लाइट। डीजीसीए ने शुरू की जांच। दिल्ली में डीटीसी बस में लगी भीषण आग। रात 10:30 बजे की घटना। बदरपुर से वजीरपुर डिपो जा रही थी बस। एम्स के सामने आग में जलकर खाक हो गई। हालांकि कोई हताहत नहीं। यूपी के सोनभद्र में रेलवे के लिए बन रहे ओवरब्रिज की शटरिंग गिरने से हादसा। हादसे में 12 मजदूर घायल, 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर लगी आग पर पाया गया काबू। फायर ब्रिगेड कूलिंग ऑपरेशन में जुटी। धुएं से आसपास के लोगों को हो रही है दिक्कत। कूड़े में लगी आग पर सियासत गरमाई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कहा, यह एमसीडी की देन है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जांच के आदेश दिए। ओडिशा के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ 36 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। 1 किलो 200 ग्राम सोना भी मिला। सीनियर इंजीनियर आशीष कुमार दास के ठिकानों पर छापेमारी। तमिलनाडु के सलेम में 2.5 लाख रुपए की बाइक लेने 1 रुपए के सिक्का लेकर पहुंचा युवक। 3 साल से पैसे इकट्ठा कर रहा था। 10 लोगों ने मिलकर 10 घंटों में गिने सिक्के। युवक की बाइक लेने की चाहत हुई पूरी। इमरान के खिलाफ पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश। अविश्वास प्रस्ताव पर 31 मार्च शाम 4 बजे तक बहस होगी। 3 से 7 दिनों के बीच हो सकती है वोटिंग। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने इजाजत दी। इमरान ने कुर्सी बचाने के लिए खेला बड़ा दांव। पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दार का इस्तीफा दिलवाया। इमरान के सहयोगी दल के परवेज इलाही होंगे पंजाब प्रांत के नए मुख्यमंत्री। इमरान के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा। इस्लामाबाद पहुंचा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुखिया मौलाना फजलुर रहमान के हजारों समर्थकों ने की इमरान से इस्तीफे की मांग। अब इस हुकूमत के खात्मे का वक्त करीब आ चुका है। ऐसा खात्मा किया जाएगा कि दोबारा ऐसी हुक्मरानी पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोई जरूरत भी नहीं कर सकेगा। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन की नेता मरियम नवाज का बड़ा बयान। अविश्वास प्रस्ताव के बीच मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान में चुनाव करवाना ही सभी मसले का हल है। इसको शर्म नहीं आती जब ये मजहब का कार्ड इस्तेमाल करता है अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ, कि जो शख्स कलमा ना पढ़ सके, क्या उस शख्स को मजहब का नाम लेने का हक है? इमरान के सहयोगी बीएपी का सरकार छोड़ने का ऐलान। अविश्वास प्रस्ताव पर इमरान के खिलाफ वोट करेगी बीएपी। बीएपी की भी पाकिस्तान नेशनल असेंबली में 5 सीटें हैं। ABP News,
आपको रखे आगे।